लेकिन आप नहीं जाओगे। हाँ, आपका जो निज स्वरूप है, आपका सत्स्वरूप है, आपका आनंद स्वरूप है, वो नहीं जाएगा। उस स्वरूप का बोध सदगुरु करा रहे हैं। तो वो भजन के माध्यम से ही वो स्वरूप का बोध होता है। जब तक आप भजन नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने स्वरूप को भी नहीं जान सकते। अपना चित्त हमेशा बाहर ही लगा रहता है, बाहर ही भटकता रहता है, भीतर में नहीं आता। भीतर में भजन के माध्यम से आता है। बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुखी भजन से हो। भजन एक साधन है, उस साधन से आप बाहर से अंदर आ जाते हैं। बाहर का भटकाव छोड़कर अंदर में आ गए तो फिर अंदर में आपको दर्शन होने लग गए। तो भजन के साधन को अपनाकर अभय अमर पद पाए। भजन भी है और दूसरा ज्ञान भी है, दोनों चीज साथ साथ है। भक्ति और ज्ञान दोनों साथ साथ चाहिए, तभी जाकर अभय अमर पद पाइए। अभय पद अमर पद की प्राप्ति होगी और भक्ति मुक्ति फल होगी। और ऐसी भक्ति आपके भीतर जागृत हुई तो आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। ऐसा लाभ आपको जीते जी मिलेगा। और जब तक आयुष्यमान कर्म शेष है, श्वास से शेष है इस शरीर के अंदर, इस पिंजर में, तब तक आनंद में रहोगे। और इस शरीर की आयु अवधि, श्वासों का समय पूरा होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओगे। फिर वापस जन्म मरण में नहीं आओगे। तो सुने सुनावे प्रीति जो, हरिजन हरिजस ये, कहे गोपाल उर्धार के, राम भक्ति सुने। जो ऐसा प्रीत के साथ, प्रेम के साथ सुनते हैं और सुनाते हैं। हरि के जन का जश, हरि का जश है। हरि के जन का जश सुनाना हरि के जश सुनाने के समान है, क्योंकि हरि के जन हरि के ही है, दूसरों के तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि कह गोपाल उर्धार के, ऐसे आप हृदय में जो कोई धारण करें उनके यश को, उनकी कीर्ति को, उनकी महिमा को, उनके महात्मा को, उनके चारित्र को। तो कह रहे राम भक्ति सुने। आपका भी राम जी की भक्ति से नेह जुड़ जाएगा, हेतु जुड़ जाएगा, प्रेम जुड़ जाएगा, श्रृंखला संबंध से। श्रृंखला समझ गए? वो परमात्मा से जुड़े हुए। कौन? प्रहलाद जी। और उनके चरित्र को आपने सुना तो आप भी जुड़ जाओगे सुनने से। हाँ, श्रृंखला जुड़ गई ना, संबंध जुड़ गया है। हाँ। तो उनका नेह था राम भक्ति से, उनका प्रेम था राम भक्ति से, उनका विश्वास था राम भक्ति में। तो आपने उनके महात्मा को सुना। किसी चीज के महात्मा को सुनते तो उसको पाने की इच्छा हो जाती है। जब तक महात्मा नहीं सुनते तब तक पाने की इच्छा भी नहीं होती। किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, पता ही नहीं कैसी है, क्या है, तो उन्हें कौन खरीदने की इच्छा करेगा। लेकिन जब सुनते हैं उसके बारे में, हाँ इतनी जबरदस्त चीज है, तो फिर अपने को भी उसको लगन लग जाती है कि हमको भी पाना है। तो जब प्रहलाद जी उस अमोलक वस्तु से जुड़े हुए थे तो वो वस्तु उन्होंने प्राप्त की और वो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, ब्रह्म का ज्ञान। तो उसको हम सुन रहे हैं तो हमें भी वो चीज मिलेगी श्रृंखला संबंध से। तो कह रहे मैं मति सारू आपनी, कहीं जो गठबद बात, जन गोपाल सुत हेत को नीका समझे मात। क्या कह रहे हैं महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज कह रहे हैं कि मैं मति सारू आपनी, मैंने जो आपको प्रहलाद चरित्र सुनाया ना, मेरे में जितनी कम ओछी बुद्धि थी, कम बुद्धि थी, कम अकल थी, उसके अनुसार ही सुनाया। पूरा वर्णन नहीं कर पाया उनका। जितनी मेरी सामर्थ्य थी, जितनी मेरे को समझ आई उतना ही तो बता पाया मैं, लेकिन महत्व तो उससे भी कहीं अधिक है। तो कहीं जो गटबत बात, यदि कोई मेरी कहने के अंदर कमी रह गई हूँ बताने में, तो जन गोपाल सुत हेत को नीका समझे मात। कह रहे कि जो माता है, अपने पुत्र जो तोतला बोलता है तो वो भी उसको अच्छा लगता है। तो मैं भी ऐसे तोतला ही बोल रहा हूँ। थोड़ी जितनी मेरी बालक बुद्धि है, जितनी मेरी समझ है, उतनी ही बोल रहा हूँ मैं।
लेकिन माता जैसे पुत्र से प्रेम करती है, ऐसे ही आप सब श्रवण करने वाले प्रेम के साथ मेरे से कोई बोलने, कहने, सुनाने में कोई कमी रही हो तो उसको भी आप माफ़ करना और सही समझना, सीधा समझना। कोई उल्टा भी कह दिया हो, कोई आपको ठेस भी पहुंची हो, तो आप उसे सीधा समझकर भक्ति में, राम भक्ति में लग जाना। बोलो सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज मन श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता में धन्य हो जीवाधारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा